वेल फर्स्टली नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड ऑफ कोर्स आई एम हियर क्योंकि हमारे बहुत करीबी फैमिली फ्रेंड हैं करण राजदान, जो ऑथर हैं और अपनी बुक रिलीज़ कर रहे हैं तांत्रा और तांत्रिका पर। और मुझे थीम बेहद पसंद है इस नावल का, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं यहाँ हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स ही इज़ फैमिली टू अस और वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है, बहुत स्पिरिचुअली क्रिएटिव इंसान है, बुद्धिस्ट है। सो आई एम हियर टू सपोर्ट हिम। वेल अभी तक मैंने बुक पढ़ी नहीं है क्योंकि आज रिलीज़ हो रही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मुझे थीम बेहद पसंद आया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वर्ल्ड की जो हायरार्कीज़ हमने बनाई हुई हैं मैन मेड, जैसे प्रोस्टिट्यूट्स को हम बहुत नीचे का दर्जा देते हैं और प्रीस्ट और गॉडमैन को हम सबसे ऊपर का दर्जा देते हैं। तो वो बुक इन दो दर्जों को ऑलमोस्ट साथ साथ ले आती हैं और बताती हैं कि एक्चुअली हर एक इंसान दिल से तो अच्छा ही है और साफ है। सो इट्स डेफिनेटली अ स्पिरिचुअल जर्नी। इट इज़ ऑफ कोर्स बहुत ही बोल्ड नॉवल है, करण जी खुद कहते हैं, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ इसे पढ़ने के लिए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो ये भी कहते हैं कि वो एक डेफिनेट स्पिरिचुअल अंडरटोन है उसका। सो दैट्स द रीज़न व्हाई आई विल डेफिनेटली रीड द बुक। well, क्योंकि ये बोल्ड है, आई एम श्योर कि यूथ डेफिनेटली इंटरेस्टेड होगी, और क्योंकि बेसिक अंडरटोन स्पिरिचुअलिज्म पर है, क्योंकि ऑफकोर्स वो जहाँ प्रोस्टिट्यूट्स की बात कर रहे हैं वहाँ वो प्रीस्ट की भी बात कर रहे हैं। सो आई फील इट विल कट अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स। हमारे बहुत सारे एल्डर्स भी यहाँ हैं एंड उन्होंने थीम को पढ़ा बुक के बैक साइड पर एंड दे लव द थीम एज वेल। सो आई एम होपिंग इट कट्स अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स और सारे लोग पसंद करें। थीम की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे अच्छी विशेषता क्या है, सबसे अच्छा जो आपको लगा? well, मुझे क्योंकि खुद लगता है, मैं प्रोस्टिट्यूट की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे लगता है कि क्योंकि पुराने ज़माने में तो लिटरली उन्हें इतना हायर स्टेटस दिया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो दुनिया का दर्द अपने सीने में समाकर लोगों को खुशियाँ देती हैं। और मैंने तो इतनी सारी स्टोरीज़ पढ़ी हुई हैं कि पुराने ज़माने में कैसे लिटरली मानते थे कि उनका बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शंस में उनको प्रेजेंट होना एक बहुत ऑस्पिशियस माना जाता था। तो मैं खुद मानती हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई इंसान किसी भी काम करने से नीचा हो जाता है। मुझे लगता है कि हम सब एक हैं, एज लॉन्ग एज हम लोगों को रिस्पेक्ट दें और प्यार से एक दूसरे के साथ रहें। सो वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर वो दुनिया को ये बताएगा कि प्रोस्टिट्यूट्स शुड बी रिस्पेक्टेड एंड दे आर वेरी स्पिरिचुअल एज वेल, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन दे डू, दे नीड टू बी रिस्पेक्टेड एज पीपल। सो ये थीम really appeals to the human in me. Of course, absolutely. In fact, मैं इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ हमारे जो बाथरूम क्लीनर्स होते हैं या गार्बेज क्लीनर्स होते हैं या जो वेटर्स होते हैं। एवरीबॉडी नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड। मेरे इतने फ्रेंड्स हैं यूएस में जो इतनी रिच फैमिली से हैं, लेकिन उनके बच्चे मैकडोनल्ड्स में सर्व करते हैं और वो क्लीनर्स का काम करते हैं, क्योंकि वो हर एक फॉर्म ऑफ वर्क को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया स्पेशली में स्पेशली यहाँ हम उसे इम्पोर्टेंस दें। जी नो आई एम अ बुक रीडर। मुझे बुक्स पढ़ना बेहद पसंद है। लुइस हे हो, चाहे जैक कैनफील्ड की बुक हो या पोलो कोलो की हो या प्रेमचंद साहब की हो, हमारी इंडियन ऑथर्स की हो, शोभा डे की हो, करण राजदान की हो। सो ऑफ कोर्स एज अ बुक लवर मैं यहाँ हूँ और कुछ फंक्शन में अटेंड करती हूँ, लेकिन सैडली मैं आपको नहीं मिली हूँ इन फंक्शंस में। बट इट्स गुड टू मीट ऑल ऑफ यू। थैंक यू। लिया करो, बताया
Can I have a snack or so? My smile will be bright. I'm too hungry. What brings me here? It's what brings me here is primarily that it's a book. मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि ये बुक मेरे फ्रेंड करण राजदान ने लिखी है. मैं ऑफ कोर्स किताबों की फ़ैन हूँ. मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ, किताबें लिखती हूँ. मेरी खुद की बुक आ रही है ड्रामा क्वीन एंड बट मेनली क्योंकि करण राजदान ने ये किताब लिखी है. उनकी बहुत इंटरेस्टिंग माइंड है, हटके टेक है हर चीज़ पर. खास करके वो अलग टॉपिक्स एक्सप्लोर करते हैं. उनकी माइंड अलग है, कंट्रोवर्शियल है. मैं बहुत झगड़ती हूँ उनसे कि आप ऐसे टॉपिक्स पे क्यों लिखते हैं हमेशा. पर दोस्त है एंड मैं उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हूँ. देखिए वो हमेशा एक्सप्लोर करते हैं मैन वुमन रिलेशनशिप को और उनकी माइंड बहुत ओपन है. एंड मैं हमेशा वो जब जो भी फिल्में भी बनाते हैं, जब मैं उनसे डिस्कशन भी करती हूँ, मैं हमेशा उनसे झगड़ती हूँ. अनफॉर्चुनेटली मुझे ये किताब पढ़ने के लिए वक्त मिला नहीं अभी तक एंड मैं डेफिनेटली उनसे पढ़ने के बाद झगड़ने वाली हूँ क्योंकि टॉपिक भी ऐसी है. एंड मैं जहाँ तक उनकी माइंड समझती हूँ, वो पोस्टर देख चुकी हूँ, सिनॉप्सिस पढ़ चुकी हूँ. आई नो इट्स गोइंग टू बी कंट्रोवर्शियल. मुझे प्रोवोकेटिव लगी. मैं उनसे झगड़ूंगी, डिस्कस करूंगी, मेरी माइंड और भी खुलेगी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग इट. आई लव सब्जेक्ट्स जो मुझे चैलेंज करे, जो मुझे सोचने को मजबूर करे एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग द बुक डेफिनेटली. आई थिंक जो भी कोई भी रिलेशनशिप को जो भी सब्जेक्ट को एक अलग नज़रिया से देखे, एक अलग अंदाज से देखे, एक पर्सपेक्टिव दे जो दूसरों को दूसरे ने सोचा नहीं है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड वो ही है जो हम कर सकते हैं, यू नो. हाँ.